वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैक स्टेट पाथवे या जैक स्टेट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सो जैक स्टेट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में जो लिगेंड्स आते हैं तो वो आते हैं साइटोकाइन, देन इराइथ्रोपोइटिन, ओके, जो मेनली आरबीसी का डिवीजन होता है या आरबीसी फॉर्मेशन होता है, वो उसके लिए इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो चाहिए होता है, और बहुत सारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, तो उनके लिए रिसेप्टर्स क्या रहते हैं, ये जैक स्टेट जो रिसेप्टर है। तो ये जैक स्टेट रिसेप्टर कैसा रिसेप्टर है, तो हमने पहले रिसेप्टर्स में डिस्कस किया था कि नॉन टायरोसिन रिसेप्टर्स रहते हैं, देन नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रहते हैं। तो ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फैमिली से बिलोंग करता है। नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मीन्स इसके रिसेप्टर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है, बट ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जिनमें टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो रिसेप्टर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, बट ये उन एंजाइम्स के साथ एसोसिएटेड रहता है जिसमें ये जो टायरोसिन काइनेज है, मीन जो टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट करता है, वो एक्टिविटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो ये जो रिसेप्टर है वो इस नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फैमिली से बिलोंग करता है। सो जैक को हम बोलते हैं जेनस काइनेस। अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो जेनस काइनेसिस, ठीक है। एंड स्टेट को हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो जैक स्टेट पाथवेज को बोलेंगे। जो ये जैक है, दैट इज द एंजाइम which phosphorylate the receptor, the different proteins, okay, then स्टेट वहाँ पे आके बाइंड हो जाता है मेनली रिसेप्टर्स पे। देन जो जैक है वो स्टेट को फॉस्फाइलेट कर देता है, और स्टेट जाके डीएनए पे एक्ट करता है, क्योंकि इट इज़ ए सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो वो मेनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एक तो ये सिग्नल ट्रांसड्यूस कर रहा है और मेनली जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको एक्टिवेट करता है। सो इस जो सिग्नलिंग पाथवे या इस जो सिग्नलिंग कैस्केड में क्या होता है, जो रिसेप्टर है, इट इज फॉस्फाइलेटेड बाय जेनस काइनेस एट स्पेसिफिक टायरोसिन रेजिड्यू, दैट मींस ऑटोफॉस्फोराइलेशन डज नॉट ऑकर इन दिस रिसेप्टर। तो हमने जी प्रोटीन में देखा था क्या हो रहा था। जी प्रोटीन में जो लिगेंड बाइंड होता है जी प्रोटीन के साथ, देन लिगेंड बाइंड होते ही वहां पे जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कैसा है, इस केस में यहाँ रिसेप्टर्स है, तो ये रिसेप्टर पहले मोनोमरिक फॉर्म में होता है। जैसे लिगेंड बाइंड होता है तो ये डाइमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। डाइमर फॉर्म करके एक दूसरे के क्लोज आ जाता है, ठीक है। जैसे क्लोज आएंगे, अब इस एंजाइम में, इस रिसेप्टर में वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है कि वो ऑटोफॉस्फोराइलेशन कर दे, ठीक है। तो अगर हम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की बात करते हैं, तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में वो प्रॉपर्टी रहती है कि वो एक दूसरे को फॉस्फाइलेट कर दे, ओके। तो इसीलिए रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ऑटोफॉस्फाइलेशन दिखाता है। बट यहाँ पे नॉन टायरोसिन रिसेप्टर काइनेज के केस में, या जैक स्टेट सिग्नलिंग ट्रांजेक्शन के पाथवे में ऐसा नहीं है। डायमर तो वो फॉर्म करते हैं, बट दे कैन नॉट फॉस्फाइलेट ईच अदर, ठीक है। वो जो रिसेप्टर है उसके पास वो क्वालिटी नहीं है कि वो एक दूसरे को फॉस्फाइलेट कर ले, ठीक है। तो
उनका फॉस्फोराइलेशन करने के लिए और एक प्रोटीन वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, दैट प्रोटीन इज द जैक। ओके, दैट इज द जेनस काइनेस। तो ये जेनस काइनेस यहाँ पे बाइंड रहता है, और ये जेनस काइनेस क्या करता है, इस रिसेप्टर को पर्टिकुलर थ्रियोनिन जो अमीनो टायरोसिन जो अमीनो एसिड है वहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर देता है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं, इट्स अ वेरिएशन ऑन द बेसिक थीम ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। जो टायरोसिन काइनेस है उसका एक ये थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है। टायरोसिन काइनेस में रिसेप्टर खुद ही फॉस्फोराइलेशन कराता है, खुद ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, बट इसके केस में जेनस काइनेस के केस में या जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस के केस में क्या है, उसमें वो एक्टिविटी नहीं रहती है, थोड़ा सा वेरिएशन है वहाँ पे, और एक प्रोटीन उसको हेल्प करता है ताकि उस रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन हो जाए। तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, जेनस काइनेस। सो these receptors have no intrinsic protein kinase activity, no intrinsic tyrosine काइनेस एक्टिविटी में रिसेप्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये रिसेप्टर्स है उनमें वो ये क्वालिटी प्रेजेंट नहीं है कि वो ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर सके, रिसेप्टर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। बट व्हेन ऑक्युपाइड बाय देयर लिगेंड बाइंड ए साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेस। बट जब रिसेप्टर बाइंड होगा, नॉर्मली वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं अलग जगह पे, ठीक है। जैसे रिसेप्टर बाइंड होगा वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, एंड दे विल फॉर्म डाइमर। जैसे डाइमर फॉर्म होगा वहाँ पे प्रोटीन बाइंड होता है, दैट इज द काइनेस प्रोटीन वहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, विच एक्ट एज अ प्रोटीन काइनेस, जिसको हम क्या बोलेंगे, टायरोसिन काइनेस। तो रिसेप्टर में क्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, बट उसका साथ देने के लिए वहां पे एक प्रोटीन आता है, दैट इज द जेनस काइनेस, जिसमें वो क्वालिटी प्रेजेंट है कि वो इस रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर दे और डॉकिंग साइट वहां पे बना ले। डॉकिंग साइट मैंने आपको बताया था, अगर हमको कश्ती या एरोप्लेन उतारना होगा तो हमें एयरपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये एक एयरपोर्ट का काम करता है, ताकि वहां पे जिसके पास SH2 डोमेन प्रोटीन्स है वो आके वहां पे बाइंड हो जाए, और उन SH2 प्रोटीन्स का क्या हो जाए, वहां पे फॉस्फोराइलेशन हो जाए फर्दर। ओके, so this phosphorylation is only for forming a docking site to the other transducers of the सिग्नल, ठीक है। जो दूसरे जो सिग्नल ट्रांसलेशन कैरी करता है उन प्रोटीन्स के लिए एक डॉकिंग साइट का ये काम करते हैं, कौन, ये फॉस्फोराइलेशन। तो रिसेप्टर में वो क्वालिटी नहीं है, बट उसका साथ जो है, दैट इज द प्रोटीन काइनेज, दैट इज द टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है, वो इस रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करता है। तो रिसेप्टर में वो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम इस टाइप के रिसेप्टर्स को, या जैक स्टेट पाथवे, जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे, या जैक स्टेट जो रिसेप्टर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो इस रिसेप्टर्स में जो लिगेंड बाइंड होते हैं वो आते हैं, साइटोकाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इरेथ्रोपोइटिन से बिलोंग करता है, और ह्यूमन ग्रोथ रिसेप्टर से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि जो आरबीसीज फॉर्म होते हैं मैमल्स में, ओके, तो एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन में जो डेवलपमेंटल सिग्नल है या जो साइटोकाइन है, इस सिस्टम के लिए कौन सा है, इरेथ्रोपोइटिन है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस डायग्राम में। ओके, एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। So this is the erythropoietin receptor, erythropoietin receptor EPOR, okay, रिसेप्टर। तो जब यहाँ पे
कोई लिगेंड बाइंड नहीं होता है तो वो इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो जैसे ही कोई रिसेप्टर बाइंड होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं, अ, तो ये जो ये सिग्नल है दैट इज द इरेथ्रोपोइटिन। तो इस रिसेप्टर के लिए जो लिगेंड है वो है इराइथ्रोपोइटिन, विच इज ए हार्मोन रिलीज बाय द किडनी से रिलीज होता है। ठीक है, मेनली ये क्या करता है, आरबीसी प्रोलिफरेशन या आरबीसी फॉर्मेशन कराता है इराइथ्रोपोइटिन। अगर आपको आरबीसी का लेवल बढ़ाना है तो इराइथ्रोपोइटिन एंजाइम हार्मोन चाहिए। तो अ, अब यहाँ पे है जो ये इराइथ्रोपोइटिन है, इट्स अ 165 अमीनो एसिड प्रोटीन produced by the kidney. So when this erythropoietin binds to its plasma membrane receptor, that is the erythropoietin receptor, the receptor dimerizes, and the can bind and activate the soluble protein kinase, that is the Janus kinase. तो जैसे यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड होगा, अब देखो ये अलग है, अभी मोनोमर फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड होगा या लिगेंड बाइंड होगा, दैट इज द इराइथ्रोपोइटिन, तो ये जो रिसेप्टर है वो डायमराइज हो जाता है। ठीक है, वो डायमर फॉर्म करता है, एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इट्स बिकॉज ड्यू टू द इराइथ्रोपोइटिन एंड कैन एक्टिवेट द soluble प्रोटीन दैट इज द जेनस काइनेज। तो ये जो रिसेप्टर है वो क्या करता है, जो जेनस काइनेज है उसको एक्टिवेट कर देता है। जे ए के, जेनस काइनेज इज द जे ए के। तो जैसे ही ये रिसेप्टर क्लोज एसोसिएशन में आ जाते हैं तो ये जो रिसेप्टर है वो इस जेनस काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। सो जेनस काइनेज एक्टिवेट होने के बाद इट फॉस्फोराइलेट सेवरल टायरोसिन रेजिड्यू इन द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ द इराइथ्रोपोइटिन रिसेप्टर। तो ये एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, कुछ जगहों पे फॉस्फोराइलेशन कर देता है। मेनली कौन से जगहों पे, जो ये रिसेप्टर है इसके कुछ जगहों पे, दैट इज यहाँ पे उसने फॉस्फोराइलेशन किया। ओके, यहाँ पे उसने फॉस्फोराइलेशन किया। मेनली जो टायरोसिन रेजिड्यूज है उनको ये फॉस्फोराइलेट करता है, किसको, जो टायरोसिन अमीनो एसिड्स है। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, और इस जगह पे फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो ये यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो ये जो फॉस्फोराइलेशन है, दिस इज दिस फॉस्फोराइलेशन आर द डॉकिंग साइट्स फॉर amino acids, yeah, sorry, docking sites for another proteins which have SH2 domains। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मेनली एरिथ्रोपोइटिन की, तो जैसे ही ये जो जेनस काइनेस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये उस रिसेप्टर को कुछ जगहों पे फॉस्फोराइलेट कर देता है। इसने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे। मेनली जो फॉस्फोराइलेट होगा वो कौन सा अमीनो एसिड को होगा, दैट इज द टायरोसिन अमीनो एसिड। सो अ फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, जो ये है दैट इज साइटोप्लास्टिक डोमेन पे इसको उसने फॉस्फोराइलेट कर दिया, किसको, जैक ने इस इरेथ्रोपोइटिन रिसेप्टर्स को। देन अ फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर collectively called STATs, that is a signal transducer and activation of transcription, are also target of JAK। ओके, तो एक तो ये फॉस्फोराइलेशन हुआ इसका, और साथ साथ में इस जैक का और एक प्रोटीन रहता है दैट इज आल्सो इट्स टारगेट, दैट इज द स्टेट, STAT, stat, that is a signal transducer and activator of transcription। एक प्रोटीन है, ये इस ये जो स्टेट है ये भी इस जैक का क्या है, टारगेट है। ओके, सो दिस जैक, this state which has a SH2 domain binds phosphorylated tyrosine residue in the EPO receptor। तो इस स्टेट के पास क्या रहता है, SH2 डोमेन रहता है। क्या रहता है, SH2
डोमेन, ठीक है। तो SH2 डोमेन वो साइट है जो इन डॉकिंग साइट्स पे क्या होता है, बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन इसलिए ही होता है क्योंकि ये जो SH2 डोमेन है वो इन फॉस्फोराइलेटेड साइट पे जाके बाइंड हो सके। ओके, तो यहाँ पे देखो आप एक SH2 डोमेन आपको दिख रहा है, दिस इज द SH2 डोमेन, ये जो पार्ट है दिस इज द SH2 डोमेन। तो अब ये जाके क्या होगा, इस फॉस्फोराइलेटेड पार्ट पे जाके बाइंड हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो जैसे ही जैक का एक्टिवेशन हुआ, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो हमारा जो स्टेट है वो जाके वहां पे बाइंड हो जाता है बाय इट्स SH2 डोमेन। SH2 डोमेन से ये स्टेट जाके बाइंड हुआ इस डॉकिंग साइट्स पे, दैट इज अ टायरोसिन जो फॉस्फोराइलेटेड है, वहां पे जाके बाइंड हुआ। तो बाइंड होने के बाद ये जो जैक है ये स्टेट के और एक जगह पे भी फॉस्फोराइलेशन कर देता है साथ में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये टायरोसिन रेजिड्यूज पे क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन कर देता है। तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे भी एक स्टेट बाइंड होगा, ST8 स्टेट यहाँ पे बाइंड होगा। देन यही जो जैक है वो इसके इस पार्ट पे भी क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। ओके, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ। देन फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये जो स्टेट दोनों हैं वो डाइमर फॉर्म करते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से ST8 स्टेट यहाँ पे इसका फॉस्फोराइलेटेड पार्ट है, और अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है पूरा। इस बार इस तरह से हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फॉस्फोराइलेट प्रेजेंट है स्टेट, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, TATS, ठीक है, स्टेट। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ये स्टेट है, अब आफ्टर फॉस्फोराइलेटेड बाय द जेनस काइनेज, हम ऐसा बोल सकते हैं द फॉस्फोराइलेटेड स्टेट, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो SH2 डोमेन है स्टेट का वो उसके साथ बाइंड होता है हमारे रिसेप्टर पे। देन जो जैक है अगेन इस स्टेट को फॉस्फोराइलेट करता है किसी और जगह पे, ठीक है। तो ये जो स्टेट है वो यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हुआ है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हुआ है, ठीक है, बाय द जेनस काइनेस। देन उसके बाद क्या होता है, द फॉस्फोराइलेटेड स्टेट फॉर्म्स डाइमर exposing a signal that causes it to be transported into the nucleus. देन यहाँ पे देखो ये जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट है, ये जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट है वो दोनों कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं। ओके, डाइमर फॉर्म किया, एक दूसरे के जो फॉस्फोराइलेटेड साइट है वहां पे SH2 डोमेन के साथ बाइंड हो गए, एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या किया, डाइमर फॉर्म किया। अगर यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होता तो वो डाइमर फॉर्म नहीं करते हैं। तो इनका यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से ये जो SH2 डोमेन है वो इस वाले स्टेट के फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग शो करता है, और इसका जो SH2 डोमेन है वो इस स्टेट के फॉस्फोराइलेटेड साइट के साथ जाके बाइंड हो जाता है। देन जैसे ये डाइमर फॉर्म करते हैं तो दे आर कैरीड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो उनको न्यूक्लियस में लेके जाते हैं थ्रू आर ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। न्यूक्लियस में जाने के बाद जो स्टेट है, इट इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन एसेंशियल फॉर इरिथ्रोसाइट मैचुरेशन। This Jack state system also operates in other signaling pathway, including that for the hormone leptin. Then मैं यहाँ पे अगर न्यूक्लियस बनाऊंगा तो ये जो जैक स्टेट है दे आर नाउ ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोराइलेटेड साइड है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड साइड है स्टेट, ये स्टेट है, वहां पे जाके ये mRNA का ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो
किस mRNA का? मेनली उस mRNA का विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द आरबीसी मैचुरेशन, आरबीसी मैचुरेशन। तो इस तरीके से जो स्टेट है वो सिग्नल कैरी करता है कहाँ पे? इन द न्यूक्लियस। देन न्यूक्लियस में वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है एंड ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। मेनली किसका ट्रांसक्रिप्शन? अगर हम इरेथ्रोपोइटिन की बात करेंगे तो मेनली जो आरबीसी मैच्योरेटिंग एमआरएनए है उस आरएनए को क्या करते हैं वो उनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उनको इनकोड करता है ताकि वो जो आरबीसी मैच्योरेटिंग जो प्रोटीन्स है वो फॉर्म हो और आरबीसी का मैच्योरेशन हो जाए। ओके, तो सिर्फ जो ये स्टेट पाथवे है इसके अलावा भी ये जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है वो सिग्नलिंग शो करता है। इसके अलावा भी वो सिग्नलिंग शो करता है जिसमें मेनली GRB2 आता है, MAP के कैस्केड आता है विच लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से जो जैक स्टेट पाथवे है वो इरेथ्रोपोइटिन सिग्नलिंग के थ्रू जो आरबीसी मैच्योरेशन फैक्टर्स है उनको एक्टिवेट करता है। साथ साथ में जो ये जैक स्टेट पाथवे है ऑपरेट होता है किसके लिए? अदर सिग्नलिंग पाथवे के लिए, जिसमें हार्मोन लेप्टिन के लिए भी जैक स्टेट पाथवे क्या होता है? एक्टिवेट होता है। देन जो एक्टिवेटेड जैक है वो सिग्नल को आगे पहुंचा सकता है स्टेट के अलावा भी किसके साथ? थ्रू GRB2 दैट इज द MAP के कास्केड विच लीड्स टू अल्टर्ड एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो अभी मैं स्टेट को हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये जो फॉस्फाइलेशन हुआ है, ओके, ये जो फॉस्फाइलेशन हुआ है वो दूसरे जो प्रोटीन्स है जिनके पास डॉकिंग साइट है, SH2 डॉकिंग साइट्स, SH2 डोमेन हम बोलेंगे, सॉरी SH2 डोमेन। तो वो SH2 डोमेन GRB2 जो प्रोटीन है उसके पास भी प्रेजेंट है। तो वे अपने SH2 डोमेन के साथ जाके उस जो रिसेप्टर है उसके ऊपर जो फॉस्फोराइलेशन हुआ है वहां पे जाके वो बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद देन दे विल एक्टिवेट अ कैस्केड जिसको हम क्या बोलते हैं? MAP के कैस्केड। ठीक है, MAP के कैस्केड ये एक सिग्नलिंग पाथवे है। जब हम टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको ये जो कैस्केड है वो पता चलेगा। देन दिस विल अगेन एंटर्स इनटू द, इस कैस्केड के थ्रू वो अगेन न्यूक्लियस में एंटर होगा और जो जीन्स है उनके एक्सप्रेशन पे वो इफेक्ट करेगा। इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन, ओके, इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। तो जो जीन एक्सप्रेशन है वहां पे जाके वो इफेक्ट शो करता है। सो हम ऐसा ही बोल सकते हैं दैट स्टेट प्रोटीन्स आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट कंटेन्स SH2 domains that mediate their binding to phosphotyrosine containing sequences. In unstimulated cells, state proteins are inactive in the cytosol. Stimulation of cytokine receptors leads to the binding of state proteins to the receptor which is phosphorylated. Okay, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो अनस्टिमुलेटेड सेल्स है जहाँ पे अगर सिग्नल प्रेजेंट नहीं होगा तो जो ये स्टेट है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आएगा या लिगेंड आएगा तब जो स्टेट्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलेशन ऑफ साइटोकिन रिसेप्टर लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ स्टेट्स प्रोटीन्स where they are phosphorylated by the receptor associated genus kinase protein tyrosine kinase। तो जो स्टेट जैसे ही यहाँ पे रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा तो जेनस काइनेस इस रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर देगा। जैसे ही रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो जो स्टेट है जो इनएक्टिव स्टेट में था साइटोसोल में वो अपने SH2 डोमेन के थ्रू इस रिसेप्टर पे जो फॉस्फोराइलेट हुआ है टायरोसिन रेजिड्यूज पे वहां पे आके बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही वो बाइंड होंगे जेनस काइनेस इस स्टेट को किसी दूसरे जगह पे उसका फॉस्फोराइलेशन कर देता है। ठीक है, जिस फॉस्फोराइलेशन होने के बाद वो इस रिसेप्टर से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद दो जो स्टेट है वो मिलके डायमर फॉर्म करते हैं। जैसे ही डायमर फॉर्म होगा
तो वहाँ पे एक ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या ऐसे सिग्नलिंग पार्ट एक्सपोज हो जाएगा जिससे वो न्यूक्लियस में एंटर हो पाते हैं। न्यूक्लियस में एंटर होने के बाद मेनली जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है उसको वो कंट्रोल करता है। तो अगर हम इरेथ्रोपोइटिन की बात करेंगे तो ये जो स्टेट है डीएनए में जाके या न्यूक्लियस में जाके जो आरबीसी मैच्योरेटिंग जो फैक्टर्स है उन प्रोटीन्स का क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है या उन प्रोटीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता है। ओके, सो अगर हम मैंने आपको बताया, बहुत सारे स्टडीज ने ये भी बताया कि जो स्टेट प्रोटीन्स है दे आर आल्सो एक्टिवेटेड डाउनस्ट्रीम ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज वेयर देयर फॉस्फोराइलेशन में बी कैटालाइज्ड ईदर बाय रिसेप्टर देमसेल्व्स और बाय एसोसिएटेड नॉन रिसेप्टर काइनेज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स प्रोटीन है जिन जो यहाँ पे एक्टिवेशन होने की जगह पे कहाँ पे होता है, साइटोसोल डाउनस्ट्रीम में जाके इनका एक्टिवेशन होता है या तो रिसेप्टर के थ्रू या तो जो नॉन रिसेप्टर जो एंजाइम्स है उनके थ्रू। सो जो स्टेट है दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो सर्व करता है एज डायरेक्ट लिंक्स बिटवीन बोथ साइटोकाइन एंड द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द न्यूक्लियस। तो मेनली जो जैक स्टेट है वो साइटोकाइन जो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ भी एसोसिएट है और जो ग्रोथ फैक्टर्स है उनके साथ भी एसोसिएटेड, क्योंकि जो जेनस काइनेस सिग्नलिंग पाथवे है वो इन लिगेंड्स के लिए मेनली रहता है, जो रिसेप्टर्स है उन लिगेंड्स के लिए रहता है, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर से, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर से या एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से या साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन्स है, तो उन उन लिगेंड्स के साथ ये मेनली एसोसिएटेड रहते हैं और जब वो बाइंड होंगे अपने रिसेप्टर्स के साथ जो ये जैक स्टेट पाथ है वो एक्टिवेट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जैक स्टेट पाथवे।